कि वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, एक्टिव हैं। जब इंसान कोई एक छोटे लेवल पे एक बड़ी चीज़ को अचीव कर लेता है, उनके लिए जैसे कि ऑस्ट्रेलिया को बीट करना, बांग्लादेश को बीट करना, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया को बीट करना ऐसा है जैसे उन्होंने वर्ल्ड कप ले लिया। तो मेरे ख्याल में यही चीज़ है जो उनको एनर्जी दे रही है, उनको एक्टिव कर रही है कि हम देखें बेसिकली तो हम लोग पाकिस्तान मुस्लिम्स पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी टीम के साथ हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ पर्सनली कोई नहीं था। तो अफ़गानिस्तान से मुझे लगा कि अफ़गानिस्तान को जीतना चाहिए। उनकी टीम ने बहुत अच्छा खेला, एक वीक टीम होकर एक इतनी हैवी अच्छी टीम को बीट किया, तो इसलिए मुझे लगता है उन्होंने एक काबुल का ग्राउंड भी सजा डाला है भाई। सेमीफाइनल्स लाइव दिखाएंगे, फ्री के ड्रिंक्स देंगे, फ्री का खाना देंगे लोगों को। हाँ, तो देखे ना उनकी एक एंथुसियाज्म है उनके अंदर, उनके प्लेयर्स में एक जोश नज़र आता है कि वो मतलब कि एक चीज़ है, स्पिरिट है उनके अंदर कि वो अपने मुल्क को जिताना चाहते हैं और वो बड़े डट के मुकाबला कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हमारा मुल्क जीत जाए। तो वो देखिए उसमें आपको नज़र भी तो आ रहा है ना उनके प्लेयर्स के अंदर एक बात नज़र आ रही है। जुआ होता है, हर मैच में जुआ होता है। कौन सा मैच है जिसमें जुआ नहीं हुआ आज तक? लोग कह रहे हैं कि वो अपनी मेहनत से आगे जा रहे हैं, हम कह रहे हैं जुए से आगे जाते हैं। वो जुआरिया देखते हैं आज का रेट क्या है। अच्छा, अफगानिस्तान ने किसके साथ जुआ लगाया है, बताएं कितने मैचेस? मैं इसके में चीज़ में ना मैं समझता हूँ कि यंगस्टर्स के लिए बड़ा एक मोटिवेशनल चीज़ है कि आप देखें कि अफगानिस्तान टीम के पास वो रिसोर्सेज नहीं हैं, उनके पास और टीम्स की जैसी सहूलियात नहीं है। उनके प्लेयर्स ज़्यादातर वो हैं जो अपने एक्सपेंसेस के ऊपर जो है वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। ऐसी टीम के लोग अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आपको ज़िंदगी में कुछ हासिल करने के लिए या कामयाब होने के लिए सबसे पहला कदम आपका मोटिवेट होना होता है। और ये चीज़ जो है वो अफगानिस्तान की टीम से हमारी टीम को भी सीखनी चाहिए और टीम्स को भी सीखना चाहिए। अफगानिस्तान ही सही। अफगानिस्तान क्यों नहीं सही? अफगानिस्तान की टीम में क्या बुराई है? वो लड़ाइयाँ वगैरह करता है, झगड़ता है एक दूसरी टीम के साथ। किसके साथ? जैसे वो पाकिस्तान के साथ पिछले दिन में झगड़ा 2021 में तकरीबन। 2021 में झगड़ा पाकिस्तान के साथ? जी जी, जब आसफ अफरीदी की लड़ाई हुई थी तब नसीम शाह ने 2 छक्के भी मारे थे, तब उनकी लड़ाई हुई थी। तो वो अफगानी टीम की और पाकिस्तानी टीम की तो लगती रहती है ना, लेकिन अगर हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पे परफॉर्मेंस की बेसिस पे बात करें फिर टीम स्पिरिट है उनमें, कोई ऐसी जैसे हमारे ग्रुप बने हुए हैं पाकिस्तानी टीम्स के, उनमें ऐसा कोई ग्रुप बंदी नहीं है। तो इसलिए वो ठीक है, बेटर चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए वो ऊपर से ऊपर आ रहे हैं। तो एक्चुअली इन लोगों से हम लोगों को भी सबक सीखना चाहिए। अफगानिस्तान पहले सुपर 8 में आया, अब से चाहती हूँ इंडिया के साथ मैं चाहती हूँ अफगानिस्तान जो टीम है वो इंडिया को बीट करे, उसको हराए किसी तरीके से। जब वो आप सब कहते हैं कि क्रेडिट वो इंडिया को देते हैं, फिर वो इंडिया को हराएं और पता चले कि ये क्रेडिट इंडिया के लिए नहीं है। जब वो खेलें, उनको एनर्जी आए, कोई गायबी मदद आए, वो कुछ अपना उनका लेवल बूस्टअप हो जाए, वो इंडिया को हरा दें, तो फिर उन पे इंडिया के शायद किसी भी जो प्लेयर हैं उसकी कोई ना रहे अहमियत। अब साउथ अफ्रीका से जीतने के बाद कैसे सेलिब्रेशन होगी भाई? मेरा ख्याल है कि वो काला कर लेंगे सबको। वो साउथ अफ्रीका जो काला है, वो काला रंग है, तो मेरा ख्याल है कि वो उनकी खातर उनको जलाने के लिए वो काला करके तो वो इस तरह से कर ले। उनकी अपनी थिंकिंग है, वो किसी भी तरीके से उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, जश्न मना सकते हैं कि वही उन्होंने साउथ अफ्रीका को जो है वो हरा दिया है, कालों को हरा दिया है। तो वो फिर मतलब इस तरह से वो कर सकते हैं। आ रही है चकाचक सफाया कर रही है उनका। जुआ लगा हुआ वहाँ। अफगानी टीम प्रैक्टिस भी तो कर रही है। सारे करते हैं प्रैक्टिस, आप भी सुबह से लेकर शाम तक करते हैं ना। हर एक आदमी से सवाल पूछते हैं ना, आप नहीं करते? आपको हमारे से ज़्यादा पता होता है हर चीज़ का। अच्छा। मैं वो जहाँ भी बात करें, किसी मुल्क में भी मैच हो तो जुआ होता है मैच के ऊपर। अच्छा। ये अफगानिस्तान के पास बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। नवीन है वो बहुत अच्छे से गए, फजलुल हक फारूकी हैं बहुत अच्छे से खेले, स्पिनर में राशिद बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उसके अलावा उनके ओपनर्स भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो आई थिंक उनके फजलुल हक फारूकी मुझे अच्छे लगते हैं, नवीन भी उनके अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। मुझे नबी बहुत मुझे लगते हैं, काम्ड हैं, कूल्ड हैं। उसके अलावा राशिद भी एक अच्छे प्लेयर। तो किसी एक का नाम आई थिंक, बट अगर आप स्किल्स पर देखें तो नो डाउट राशिद हैं। राशिद खान। बिल्कुल सही। क्रिकेट की बात ही कर रहा हूँ। देखिए हम लोग ही उनको लेके आने वाले हैं, वो फिर भी हम लोगों को अपना मुखालिफ समझते हैं। जैसे वो हम लोगों के साथ शूटिंग करते हैं वैसे वो इंडिया के साथ शूटिंग नहीं करते, इसलिए वो सारे उन लोगों के पास जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं मेन क्रेडिट दूंगा कि उनकी टीम स्पिरिट को, कि उनमें ग्रुप बंदी नहीं है, वो मेहनत कर रहे हैं और इसलिए ऊपर आ रहे हैं। तो वो उनकी जो है वो इखलाकियात है। हमारी इखलाकियात है, जो अच्छा खेलेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। मेरी नज़रों में वो साउथ अफ्रीका सही जा रहा है, उसकी रन रेट बहुत अच्छा है। अफगानिस्तान क्यों नहीं अच्छा खेल रहा?
उसकी रन रेट यानी कि बदतरीन जा रही है ये मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं मैच हम देखता हूँ, लेकिन जो साउथ अफ्रीका बैठ जा रहा है उसकी रन रेट, वो क्रिकेट हर चीज़ से यानी कि सही जा रहा है। टीम की कप्तानी वो बहुत अच्छी है। जो जब मोहम्मद नबी थे तो तब भी सही था, लेकिन अब राशिद खान आ गए तो वो तो काफ़ी अच्छी है कप्तानी उनकी, और इस कप्तानी की वजह से वो मैच जीत रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस जा रही है, इस हवाले से तो सही जा रहा है। आप जिताना करना इस चीज़ का वो सारा है, उसमें जो है किसी का भी हम नाम लेंगे जी उसका हाथ है, पीछे उसका हाथ है, लक मैं तो समझती हूँ गुड लक अल्लाह ताला जिसको कामयाबी देना चाहता है। उनकी कोचिंग अच्छी है, ये सारी चीज़ें जो है उनकी अच्छी स्ट्रेटजी है, वो अच्छे तरीके से प्ले करते हैं। देखिए मैदान जंग में भी जब जाना होता है, हमने अपने दीन में भी इस्लाम में भी पढ़ा है कि जंग बदर में अगर एक जंग में जीत गया तो दूसरे में अगर हारे हैं तो उसमें इन डिसिप्लिन की वजह से, कि वो डिसिप्लिन नहीं था, वो चीज़ नहीं थी जो बदर के मुकाम पर थी या जो उसमें हारने में। तो अगर उनका एक अच्छी स्ट्रेटजी है, उनका एक अच्छा परफॉर्मेंस है, उसके अलावा एक जो चीज़ को मैनेज करना होता है, एक अच्छी मैनेजमेंट है जो जिसको लेकर जिसको लीड कर। अवान कल्चर बहुत ही रंगीन और कलरफुल कल्चर है। अगर आप इस कल्चर को देखें तो इस कल्चर की सदियों भरी तारीख़ है। तो अफगानिस्तान के लोगों को अगर इस चीज़ से खुशी मिली है। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट मैच चल रहा है, अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। अफगानिस्तान की टीम अभी तक बड़ी बड़ी टीम्स को धूल चटाती आई है, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, बांग्लादेश को हरा दिया, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी अच्छा खेल रही है। पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं, उनसे पूछते हैं कि आज कौन जीतेगा, फाइनल्स तक कौन जाएगा, क्या अफगानिस्तान आज भी बाजी मार लेगा। पाकिस्तान की आवाम किसको सपोर्ट कर रही है, क्या चाहती है पाकिस्तान की आवाम, और अफगानिस्तान के अच्छे खेलने के पीछे की वजह क्या है। इंडियन टीम की सपोर्ट है, इरफान पठान की सपोर्ट है, सचिन तेंदुलकर की सपोर्ट है, क्या सपोर्ट है, क्या वजह है उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के पीछे की पाकिस्तानी आवाम से जानते हैं। देखते हैं पाकिस्तान की आवाम क्या राय रखती है, क्या कहती है इस इंपॉर्टेंट मैच के बारे में, और फाइनल्स में अफगानिस्तान के अगेंस्ट किस टीम को आगे आता हुआ देखना चाहती है आवाम। बढ़ते हैं आवाम की तरफ, रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मुझे तो लगता है कि जो अफ़गानिस्तान जीत जाएगा, क्योंकि हमारी विशेज़ भी उनके साथ हैं। अफगानिस्तान के साथ है आपकी विशेष? क्योंकि अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा भाई है, समझे एक तरह से अच्छे तल्लुकात हैं हमारे उसके साथ, नेबर हैं, तो इसलिए हम समझते हैं, हम बल्कि विश है मेरी कि वो जीत जाए। आपकी विश है कि वो जीत जाए। अगर ट्रॉफी तो खैर किसी एक के घर जानी ही है, कहा ये जा रहा है कि अब फाइनल्स जो है वो अफगानिस्तान खेलेगा इंडिया के साथ, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो अगर ये दोनों टीम्स आमने सामने होती हैं तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? डेफिनेटली फिर भी हम जो है वो अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करेंगे। आप जानती हैं कि इंडिया जो है वो तो हमारा उसके साथ अच्छे तल्लुकात नहीं है, अफगानिस्तान के साथ भी नहीं है। वो तो कुछ अरसे से नहीं है ना, पहले तो अच्छे थे, पहले जब मतलब जैसे ईरान हमारा बहुत अच्छा मुल्क है, भाई मुल्क है। अफ़गानिस्तान के साथ हमारे शुरू से तल्लुकात ख़राब नहीं है, लेकिन इंडिया जो है वो तो हमारा एक तरह से दुश्मन मुल्क ही है ना, यानी उसके साथ तो कभी भी हमारे तल्लुकात अच्छे नहीं रहे हैं। ये तो मैं क्रिकेट पर बात कर रही हूँ ना। हाँ, क्रिकेट के हवाले से भी देखें ना, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो सारे लोग जो है इवन घर की ख़वातीन जो होती हैं वो खाना पकाना छोड़कर टीवी के आगे बैठ जाती हैं आके कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। और किसी मुल्क के साथ मैच हो रहा, पाकिस्तान का तो इतनी वो नहीं उनको होती, लेकिन जब इंडिया के साथ होता है ना तो बहुत से लोग तो जब अगर पाकिस्तान हार जाए तो खाना ही नहीं खाते हैं कि जी इंडिया से पाकिस्तान हार गया, यानी इंडिया को जो है वो हम अपना एक दुश्मन मुल्क समझते हैं या जिस तरह से भी है। तो हम ये चाहते हैं कि चले इंडिया के मुकाबले में अफगानिस्तान जीत जाए। पहले अफगानिस्तान बहुत अच्छा प्ले करता हुआ है, सुपर 8 में भी था, अब सेमीफाइनल्स में पहुंच चुका है, ऑस्ट्रेलिया को हराया, बांग्लादेश को हराया, अब साउथ अफ्रीका की बारी है। क्या कहते हैं आप अफगानी प्लेयर्स के बारे में? बड़ा दिल लगाकर खेल रहे हैं और पूरा उन्होंने एक काबुल का ग्राउंड भी सजा डाला है। भाई सेमीफाइनल्स लाइव दिखाएंगे, फ्री के ड्रिंक्स देंगे, फ्री का खाना देंगे लोगों को। हाँ, तो देखे ना उनकी एक एंथुसियाज्म है उनके अंदर, उनके प्लेयर्स में एक जोश नज़र आता है कि वो मतलब कि एक चीज़ है, स्पिरिट है उनके अंदर कि वो अपने मुल्क को जिताना चाहते हैं और वो बड़े डट के मुकाबला कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हमारा मुल्क जीत जाए। तो वो देखिए उसमें आपको नज़र भी तो आ रहा है ना, उनके प्लेयर्स के अंदर एक बात नज़र आ रही है, हमें पहले से नज़र आ रहा है कि वो अचीव कर जाएंगे।
अभी रिसेंटली वो बांग्लादेश से जीते तो उन्होंने कलर्स के साथ पूरा सेलिब्रेट किया अफगानिस्तान के अंदर। अब साउथ अफ्रीका से जीतने के बाद कैसी सेलिब्रेशन होगी भाई? मेरा ख्याल है कि वो काला कर लेंगे सबको। वो साउथ अफ्रीका जो काला है, वो काला रंग है, तो मेरा ख्याल है कि वो उनकी खातर उनको जलाने के लिए वो काला करके तो वो इस तरह से कर ले, उनकी अपनी थिंकिंग है, वो किसी भी तरीके से उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, जश्न मना सकते हैं कि वही उन्होंने साउथ अफ्रीका को जो है वो हरा दिया है, कालों को हरा दिया है, तो वो फिर मतलब इस तरह से वो कर सकते हैं। ये बताइएगा कि उनकी लगातार विन के पीछे हाथ किसका है? उनकी इंडियन प्लेयर्स के साथ बड़ी बनती है, इरफान पठान के साथ बड़ी बनती है, सचिन तेंदुलकर के साथ बड़ी बनती है, तो उनकी इस अच्छी परफॉर्मेंस के पीछे आप किसका हाथ देखते हो? मुझे तो ऐसा लगता है उनकी अपनी स्पिरिट है, उनका अपना जज्बा है, उनका अपना एक एम है, अपने मुल्क को जिताना करना, इस चीज़ का वो सारा है। उसमें जो है किसी का भी हम नाम लेंगे जी उसका हाथ है, पीछे उसका हाथ है। लक, मैं तो समझती हूँ गुड लक अल्लाह ताला जिसको कामयाबी देना चाहता है, ठीक है। जो अल्लाह ने शर्त बीच में रखी है ना, मेहनत की, हार्ड वर्किंग की। बिल्कुल, वो तो आपको वही मैंने बताया ना कि उनकी एक अपनी स्पिरिट है, तो जो स्पिरिट होती है वो आपको कोचिंग भी बड़ी मैटर करती है, स्ट्रेटेजी भी बहुत मैटर करती है। बिल्कुल, उनकी कोचिंग अच्छी है, ये सारी चीज़ें जो है उनकी अच्छी स्ट्रेटेजी है, वो अच्छे तरीके से प्ले करते हैं। देखिए मैदान जंग में भी जब जाना होता है, हमने अपने दीन में भी, इस्लाम में भी पढ़ा है कि जंग बदर में अगर एक जंग में जीत गए तो दूसरे में अगर हारे हैं तो उसमें इन डिसिप्लिन की वजह से, कि वो डिसिप्लिन नहीं था, वो चीज़ नहीं थी जो बदर के मुकाम पर थी, या जो उसमें हारने में। तो अगर उनका एक अच्छी स्ट्रेटजी है, उनका एक अच्छा परफॉर्मेंस है, उसके अलावा एक जो चीज़ को मैनेज करना होता है, एक अच्छी मैनेजमेंट है, जो जिसको लेकर, जिसको लीड करके तो वो जीत रहे हैं, मुसलसल जीत रहे हैं लगातार। इसके पीछे इंडियन टीम या इंडियन कोचिंग का कोई हाथ नहीं है? मैं नहीं समझ, हर एक की अपनी राय है, हर कोई अपने तरीके से सोचता है। कि मुझे नहीं लगता कि इंडिया, अब तो देखें ना इंडिया के साथ ही उनका मुकाबला है, तो अगर इंडिया के साथ नहीं, साउथ अफ्रीका के साथ। सॉरी, साउथ अफ्रीका नहीं, आपने अभी क्वेश्चन किया ना कि अगर उसके बाद जब अफगानिस्तान और इंडिया का मुकाबला होगा तो उस वक्त तो बात की बात है, लेकिन मैं वैसे ही आपसे सवाल। हाँ, अभी तो साउथ अफ्रीका के साथ ही है ना, तो मतलब कहने का ये है कि मैं ये समझती हूँ कि भाई उनकी अपनी कोशिश है, उनकी मेहनत है, उनकी स्पिरिट है, उनका जो है वो हार्ड वर्क वो है। क्रेडिट दे देते हैं इंडियन टीम को, ये क्या बात है? बस इंडिया छाया हुआ है हर जगह पर देखने, पाकिस्तान जो है वो हार जाता है। जब कश्मीर की बात होती है तब भी जो है वो पाकिस्तान पीछे रह जाता है। वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा में जाके जो कोई अक़वाम मुत्तहिदा भी कुछ नहीं कर सकता। अभी देखिए अब क्रिकेट की बात है, क्रिकेट में तो कश्मीर को छोड़ दे। लेकिन बात ये है ना कि हर जगह फिर इंडिया आगे आ जाता है ना। अब सिर्फ अगर हम क्रिकेट की बात करें तो जब हम किसी भी एक पहलू पे बात करते हैं, तो जब हमारी राय उसके बारे में अच्छी होती है या बुरी होती है, हम उसको नेगेटिव या पॉजिटिव जिस भी एस्पेक्ट से देखते हैं, वो पूरे के पूरे एस्पेक्ट्स हमारे सामने होते हैं कि ये फ़लाँ मुकाम पर भी इसने ऐसे किया था, फ़लाँ प्रोफेशन में या फ़लाँ जगह पर भी इनका ये, तो हमारे ज़हन में वो ओवरऑल होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया हो, चले आप कहते हैं कि अगर इंडिया लोगों का ये मानना है तो हो सकता है। अपनी जीत को डेडिकेट कर देते हैं इंडियन टीम को, ये क्या चक्कर है भाई? ये अब उनकी कोई आपस की अंदर की जो है ना वो मिली भगत है, जिसकी वजह से वो उनको कर देते हैं आपस में। क्योंकि वो उनकी मदद काफी करते हैं ना, सपोर्ट। इरफान पठान उनको स्ट्रेटेजीज बताते हैं, तो वो खेल से पहले उनकी आपस में मीटिंग होती है, वो बताते हैं कि आपको कैसी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है। हाँ, वो इस तरह से वो सपोर्ट करते हैं, तो इस वजह से चूंकि उन्होंने उनको अच्छा सपोर्ट किया होता है, उनको अच्छे वो तरीके बताए होते हैं, तो फिर वो उनका नाम लगा लेते हैं, वो कह देते हैं कि भाई इनकी वजह से हम जीत गए हैं। थैंक यू सो मच। एक्चुअली जो मेहनत करता है जीतता तो वही है, बट मेरी फेवरेट जो है वो साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका जी, मैं सपोर्ट करता हूँ साउथ अफ्रीका को। अफगानिस्तान को हल्का ना ले, अच्छा खेल रहे हैं। जी, अफगानिस्तान भी अच्छा है, ठीक है कि नहीं, लेकिन हमारा दिल जो लगता है, जो अच्छा खेलता है उसके साथ लगता है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि साउथ अफ्रीका मेरी फेवरेट है, तो उसी को सपोर्ट करूँगा। तो लेकिन अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान की टीम कैसी है? अफगानिस्तान की टीम में गुड टीम स्पिरिट है, उनमें कोई ऐसी, जैसे हमारे ग्रुप बने हुए हैं पाकिस्तानी टीम्स के, उनमें ऐसा कोई ग्रुप बंदी नहीं है, तो इसलिए वो ठीक है, बेटर चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए वो ऊपर से ऊपर आ रहे हैं। तो एक्चुअली इन लोगों से हम लोगों को भी सबक सीखना चाहिए। अफगानिस्तान पहले सुपर 8 में आया, अब सेमीफाइनल्स में है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को अफगानिस्तान ने धूल चटा दी, बांग्लादेश को नॉकआउट कर दिया वर्ल्ड कप से। क्या कहते हैं आप, उनके पीछे हाथ किसका है? देखिए जी, ये उनकी मेहनत है, वो मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मैंने पहले बात आपको की है टीम स्पिरिट की, उनमें बहुत ज़्यादा आपस में इत्तेफाक है, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो और ऊपर चले जाए, जो मेहनत करेगा वही ऊपर आएगा। सर, उनको ट्रेन कौन कर रहा
है। हम देखते हैं कि उनकी इरफान पठान से भी अच्छे ताल्लुकात है, सचिन तेंदुलकर भी उनसे मिलने जाते हैं, फिर वो अपनी जीत का क्रेडिट इंडियन टीम को भी दे देते हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए जी, ये तो उनके दिल के ऊपर डिपेंड करता है ना। जितनी हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया ना, वो हम लोगों को उतनी सपोर्ट नहीं क्रिकेट करते। की बात कर मैं रही भी हूँ। क्रिकेट की बात ही कर रहा हूँ। देखिए, हम लोग ही उनको लेके आने वाले हैं, वो फिर भी हम लोगों को अपना मुखालिफ समझते हैं। जैसे वो हम लोगों के साथ शॉटिंग करते हैं, वैसे वो इंडिया के साथ शॉटिंग नहीं करते, इसलिए वो सारे उन लोगों के पास जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं मेन क्रेडिट दूंगा कि उनकी टीम स्पिरिट को, कि उनमें ग्रुप बंदी नहीं है, वो मेहनत कर रहे हैं और इसलिए ऊपर आ रहे हैं। अगर अफगानिस्तान जीत जाता अब तो जीत जाए, वेल एंड गुड है। हम लोग उनके दुश्मन तो थोड़ी हैं, वही हम लोगों को अपना दुश्मन अगर मानते हैं तो मानते रहे, इस डजंट मैटर। तो वो उनकी जो है वो इखलाकियात है, हमारी इखलाकियात है। जो अच्छा खेलेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। आप राशिद खान के बारे में क्या कहेंगे, उनके प्लेयर्स के बारे में क्या कहेंगे? जी, राशिद खान एक अच्छा बॉलर है और उसमें स्किल्स है, वो टीम को भी लेके चलने वाला है, वो प्रेशर को हैंडल करता है वो बंदा, तो इसलिए अच्छा प्लेयर है वो। और दुआ करते हैं कि वो और मज़ीद अच्छा हो। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह साउथ अफ्रीका मारेगा। हाय अल्लाह, क्यों? वो सही है साउथ अफ्रीका। और अफगानिस्तान? अफगानिस्तान ही सही। अफगानिस्तान क्यों नहीं सही? अफगानिस्तान की टीम में क्या बुराई है? वो लड़ाइयाँ वगैरह करता झगड़ता है एक दूसरी टीम के साथ। किसके साथ? जैसे वो पाकिस्तान के साथ पिछले दिन में झगड़ा 2021 में तकरीबन। 2021 में झगड़ा पाकिस्तान के साथ? जी जी, जब आसफ अफरीदी की लड़ाई हुई थी, अच्छा, तब नसीम शाह ने 2 छक्के भी मारे थे, तब उनकी लड़ाई हुई थी। तो वो अफगानी टीम की और पाकिस्तानी टीम की तो लगती रहती है ना, लेकिन अगर हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पे परफॉर्मेंस की बेसिस पे बात करें फिर तो वो साउथ अफ्रीका बेस्ट है, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। अफगानिस्तान अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को छठी का दूध याद दिलाया, बांग्लादेश को छठी का दूध याद दिलाया, और अब भी अच्छा खेल रहे हैं। वो अच्छा नहीं खेल रहा है मेरे नज़रों में। वो साउथ अफ्रीका सही जा रहा है, उसकी रन रेट बहुत अच्छा है। अफगानिस्तान क्यों नहीं अच्छा खेल रहा? उसकी रन रेट यानी कि बदतरीन जा रही है ये मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं मैच हम देखता हूँ, लेकिन जो साउथ अफ्रीका बैठ जा रहा है उसकी रन रेट, वो क्रिकेट हर चीज़ से यानी कि सही जा रहा है। अफगानिस्तान की टीम इस वक्त काफी ज्यादा फॉर्म में दिख रही है। इस टाइम वो काफ़ी फॉर्म में, बिल्कुल अच्छी बात है ये। उसने बांग्लादेश को भी शिकस्त दी है, तो अब भी इंशाल्लाह सही है। लेकिन ज़्यादा मेरी नज़र में वही जीतेगा जो ज़्यादा परफॉर्म करेगा। जीत और उसकी होती है जो ज़्यादा परफॉर्म करता है। जी, आपकी नजर में इस वक्त उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को हराया है, इसके पीछे हाथ किसका है? ये मुझे नहीं पता। इस इरफान पठान, इंडियन कोचिंग, इंडियन टीम की मोटिवेशन, या क्या कहते हो आप? मैं कहता हूँ कि जो मेहनत करता है वही हमेशा जीतता है। इसके पीछे हाथ पता नहीं अब किसका, ये मुझे नहीं कंफर्म है, लेकिन जो मेहनत करता है उसकी जीत होती है। अफगानिस्तान की टीम की कप्तानी के बारे में क्या कहोगे? अफगानिस्तान की टीम की कप्तानी वो बहुत अच्छी है। जो जब मोहम्मद नबी थे तो तब भी सही था, लेकिन अब राशिद खान आ गए तो वो तो काफ़ी अच्छी है कप्तानी उनकी, और इस कप्तानी की वजह से वो मैच जीत रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस जा रही है, इस हवाले से तो सही जा रहा है। आप अफगानिस्तान को फाइनल्स में किसके साथ देखना चाहते हो? मैं कहता हूँ कि इंडिया और अफगानिस्तान का मुकाबला अगर जीते तो वो फिर सही हो जाएगा, अगर ना जीते तो फिर इंडिया को फाइनल में इंशाल्लाह हम देखना चाहते हैं। इंडिया को फाइनल्स में देखना चाहते हो? जी। और अगर अफगानिस्तान और इंडिया आमने सामने हुए फाइनल मैच में, फिर किसको देखना चाहते जीते? फिर इंशाल्लाह अफगानिस्तान जीतेगा, जो भी इंडिया को हराना फाइनल। फिर इंडिया को हरा दे, अफगानिस्तान जीत जाए। अफगानिस्तान तो प्रेशर ही बड़ा लेता है इंडिया का, जी जी इंडियन टीम का। वो कहते हैं विराट कोहली के आगे खेल नहीं सकते हम। जी, वो एक अलग बात है प्रेशर की, लेकिन कोई किसी से नहीं डरता, लेकिन अल्लाह की ज़ात है इज़्ज़त देने वाली। जी, थैंक यू सो मच। ज़्यादा चांसेस तो साउथ अफ्रीका की स्ट्रॉन्ग टीम है उसी के हैं, लेकिन वो चौकर्स के लिए भी फेमस है। सो अफगानिस्तान की टीम बहुत ज़्यादा स्पिरिट लेके आई होगी, लेकिन साउथ अफ्रीका भी अगर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा तो वो उसका भी फर्स्ट टाइम होगा। सो दोनों टीम्स के लिए स्पिरिट तो है और दोनों के लिए बहुत अच्छा मौका है, और आई थिंक दोनों में से जो भी फाइनल के लिए जाएगा वो एक क्रिकेट के लिए एक अच्छी चीज़ होगी। अफगानिस्तान की टीम भी पहली दफ़ा सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई हुई है। उन्होंने बड़ी बड़ी टीम्स को हराया है। इस वक्त अफगानिस्तान की टीम बड़ी फॉर्म में है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मैं इसके में चीज़ में ना एक मैं समझता हूँ कि यंगस्टर्स के लिए बड़ा एक मोटिवेशनल चीज़ है कि आप देखें कि अफगानिस्तान टीम के पास वो रिसोर्सेज नहीं हैं, उनके पास और टीम्स की जैसी सहूलियात नहीं है। उनके प्लेयर्स ज़्यादातर वो हैं जो अपने एक्सपेंसेस के ऊपर जो है वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं।
ऐसी टीम के लोग अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आपको ज़िंदगी में कुछ हासिल करने के लिए या कामयाब होने के लिए सबसे पहला कदम आपका मोटिवेट होना होता है। और ये चीज़ जो है वो अफ़गानिस्तान की टीम से हमारी टीम को भी सीखनी चाहिए और टीम्स को भी सीखना चाहिए। अफगानिस्तान बहुत एनर्जेटिक नज़र आ रहा है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से खेलते हैं, बड़ी उनकी उम्मीदें स्ट्रॉन्ग है और उनकी मुलाकात इरफान पठान से भी होती रहती है, सचिन तेंदुलकर से भी होती रहती है। तो उनके इस जादू के पीछे किसका हाथ है? मैं इस हवाले से मैं स्ट्रेट आउट कहना चाहूँगा कि आपको किसी से भी मौका मिले सीखने का तो वो आपको सीखना चाहिए। मेरी याद है 2006 में इंडिया की टीम ने जब टूर किया था पाकिस्तान का, तो यहाँ पे हमारे प्लेयर्स और हमारे जूनियर जो थे वो लोग भी जाके कोशिश करते थे कि सीनियर्स के साथ सीखा जाए। इवन क्रिकेट में स्पेशली ये चीज़ है, चाहे हमारे प्लेयर्स स्टेडियम प्लेयर्स के पास आएँ या कुछ भी, जो इंटेलिजेंट क्रिकेटर्स होते हैं वो नॉर्मली अपने से सीनियर से सीखने की कोशिश करते हैं। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको खुद में हमने बचपन से एक ही चीज़ मिली है कि जहाँ से जिस चीज़ से सीखने का फ़ायदा हो रहा है तो वो चीज़ आपको सीखनी चाहिए। अफगानिस्तान के प्लेयर्स इस वक्त काफ़ी ज़्यादा फॉर्म में हैं, तंजीम अच्छा खेल रहे हैं, नवीन उल हक अच्छा खेल रहे हैं, राशिद खान अच्छा खेल रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हो? डेफिनेटली अफगानिस्तान के पास बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। नवीन है वो बहुत अच्छे से गए, फजलुल हक फारूकी हैं बहुत अच्छे से खेलें, स्पिनर में राशिद बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उसके अलावा उनके ओपनर्स भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान टीम के पास मैं समझता हूँ साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान 50-50 मैच होगा और अफगानिस्तान की टीम जो है ये मैच अगर ये जीत जाते हैं, फाइनल में जाते हैं, तो ये एक तरह से हिस्ट्री क्रिएट होगी और अफगानिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा मौका है और बाकी एसोसिएट टीम्स को भी इससे सीखने का मौका मिलेगा कि जस्ट आपके पास मोटिवेशन हो, करेज हो तो आप कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है अफगानिस्तान की टीम? मुझे फेवरेट प्लेयर्स मुझे आई थिंक उनके फजलुल हक फारूकी मुझे अच्छे लगते हैं, नवीन भी उनके अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, मुझे नबी बहुत मुझे लगते हैं, काम्ड हैं, कूल्ड हैं। उसके अलावा राशिद भी एक अच्छे प्लेयर, तो किसी एक का नाम आई थिंक बट अगर आप स्किल्स पर देखें तो नो डाउट राशिद हैं। राशिद खान। बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल ये भी ऐड करना चाहूँगी कि अभी उन्होंने रिसेंटली जब बांग्लादेश को हराया है, कलर्स के साथ उन्होंने पूरे अफगानिस्तान को सजा दिया, उन्होंने भरपूर जश्न मनाया, अभी वो कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं? आपको क्या लगता है, क्या नया करेंगे? आई थिंक सेलिब्रेशंस हुई हैं, बहुत अच्छे से हुई हैं और यही चीज़ एक ज़िंदा कौमों की निशानी होती है, जब वो कुछ अचीव करते हैं तो वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। और अफगान कल्चर बहुत ही रंगीन और कलरफुल कल्चर है, अगर आप इस कल्चर को देखें तो इस कल्चर की सदियों भरी तारीख़ है। तो अफगानिस्तान के लोगों को अगर इस चीज़ से खुशी मिली है, अफगानिस्तान आज जैसे आपको पता है लास्ट 40-50 ईयर्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और क्राइसिस से गुजरा है, पिछले 20 साल भी अफगानिस्तान के लिए आसान नहीं थे। सो अफगान लोगों को अगर कोई खुशी मिलती है और वो आगे बढ़ते हैं तो इससे खुशी की क्या बात हो सकती है। तो सर मैं वही आपसे पूछ रही हूँ कि उनकी टीम की ट्रेनिंग के पीछे किसका हाथ है? आज जो वो सेमीफाइनल्स में गए हैं, आज जो वो विन कर रहे हैं, उसके पीछे किसका हाथ है? ट्रेनिंग के पीछे डेफिनेटली पाकिस्तान के में भी उन्होंने ट्रेन किया है, इंडिया में भी ट्रेन किया है, तो आप इसका क्रेडिट अगर देना चाहेंगे तो दोनों मुल्कों में जाएगा। लेकिन अगर मैं एक बीइंग अ ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट अगर मैं ये बात करूं तो आपकी ट्रेनिंग में सबसे पहले आपकी सेल्फ मोटिवेशन होती है, क्योंकि आप जब तक अपने टारगेट्स नहीं बनाते, जब तक आप लाइफ में ख़ुद कुछ अचीव नहीं करना चाहते, तो आपको यानी हमारे बचपन में एक बात मुहावरा कहा जाता था, उस्ताद जितना मर्जी से सिखा ले, जब तक बच्चा खुद सीखना ना चाहे तो वो सीख नहीं सकता। थैंक यू सो मच। मैच सुनने में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लफ्ज़ लगता है। मैच एक एक्साइटमेंट होती है और जैसा कि आपने बताया कि मैच जो है वो अफगानिस्तान और साउथ अमेरिका के दरमियान है, साउथ अफ्रीका सॉरी, तो डेफिनेटली हम अफगानिस्तान का साथ देंगे। जैसे कि रिसेंटली अफगानिस्तान ने बीट किया है ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी अच्छे तरीके से, और अब जैसे कि बांग्लादेश को भी अफगानिस्तान ने बीट किया और होप सो अब साउथ अफ्रीका को भी अफगानिस्तान बीट करेगा। तो मैं पर्सनली अफगानिस्तान के साथ हूँ। आपको अफगानी टीम क्यों पसंद है? देखें बेसिकली तो हम लोग पाकिस्तान मुस्लिम्स पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी टीम के साथ हैं,
लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ पर्सनली कोई नहीं था, तो अफ़गानिस्तान से मुझे लगा कि अफ़गानिस्तान को जीतना चाहिए। उनकी टीम ने बहुत अच्छा खेला, एक वीक टीम होकर एक इतनी हैवी अच्छी टीम को बीट किया, तो इसलिए मुझे लगता है कि अफ़गानिस्तान को अब साउथ अफ्रीका को भी हराना चाहिए। अफगानिस्तान की टीम कहाँ से आपको वीक लग रही है? अब भी उनके प्लेयर्स इतने एनर्जेटिक है, इतनी डिटर्मिनेशन है उनके अंदर, इतनी बड़ी बड़ी टीम्स को वो हरा रहे हैं। इसके पीछे आपको हाथ किसका लगता है? नवीन उल हक अच्छा खेल रहे हैं, तंजीम, राशिद खान सब अच्छा खेल रहे हैं, सब लोगों क्या हमें एक गोल नज़र आ रहा है, तो इसके पीछे आपको किसका हाथ लग रहा है? वो अपनी जीत का क्रेडिट हमेशा दे देते हैं इंडियन टीम को। नहीं, मेरे ख्याल में जो क्रेडिट है वो इंडियन टीम्स को तो नहीं जाएगा, जैसा कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, एक्टिव हैं। जब इंसान कोई एक छोटे लेवल पे एक बड़ी चीज़ को अचीव कर लेता है, उनके लिए जैसे कि ऑस्ट्रेलिया को बीट करना, बांग्लादेश को बीट करना, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया को बीट करना ऐसा है जैसे उन्होंने वर्ल्ड कप ले लिया। तो मेरे ख्याल में यही चीज़ है जो उनको एनर्जी दे रही है, उनको एक्टिव कर रही है कि हम ये भी जीत जाएंगे। तो इनके पीछे बेसिकली उनकी अपनी टीम वर्क है, उनका एक अपना एफर्ट है और उनकी एक एनर्जी है जो उनको बूस्ट अप कर रही है। फिर वो अपनी जीत को इंडियन टीम के नाम क्यों कर देते हैं? इरफान पठान के साथ भंगड़े डालते हुए नजर आते हैं। अच्छा, एग्जैक्ट स्पेशली मुझे मैचेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, शायद मुझे नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं, जितना था मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं नहीं जानती कि वो इंडिया की तरफ से क्यों कह रहे हैं कि इसका क्राइटेरिया या इसका जो क्रेडिट है वो इंडिया को जा रहा है, इस सिलसिले में मैं कोई रिमार्क्स नहीं दे सकती। आप अफगानिस्तान को फाइनल्स में किसके साथ खेलता हुआ देखना चाहती हो? मैं खेलता हुआ देखना चाहती हूँ इंडिया के साथ। मैं चाहती हूँ अफगानिस्तान जो टीम है वो इंडिया को बीट करे, उसको हराए किसी तरीके से। जो वो आप सब कहते हैं कि क्रेडिट वो इंडिया को देते हैं, फिर वो इंडिया को हराएं और पता चले कि ये क्रेडिट इंडिया के लिए नहीं है। वो राशिद खान कहते हैं, उनके कप्तान है, वो कहते हैं कि हम पर विराट कोहली का प्रेशर ही बड़ा होता है। ये इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती। मे बी जब वो खेलें उनको एनर्जी आए, कोई उनके कोई गायबी मदद आए, वो कुछ अपना उनका लेवल बूस्ट अप हो जाए, वो इंडिया को हरा दें, तो फिर उनसे उन पे इंडिया के शायद किसी भी जो प्लेयर हैं उसकी कोई ना रहे अहमियत। ये तो प्रैक्टिस पे डिपेंड। जी डेफिनेटली। ओके, थैंक यू सो मच। किसको सपोर्ट? साउथ अफ्रीका। अभी मैंने सवाल भी पूरा नहीं किया, आपने बोला साउथ अफ्रीका। ऐसा क्यों? अफगानिस्तान से क्या मसला है? इसलिए जुआ लगा होता है वहाँ मैचों में, हर मैच पे जुआ होता है। आप ये ना कहीं ये गलत कह रहा हूँ, हर मैच पे जुआ होता है, जिस पे जुआ होता है हर जगह। यहाँ खड़े अभी पाकिस्तान नहीं कर रही। मैं वो जहाँ भी बात करें, किसी मुल्क में भी मैच हो तो जुआ होता है मैच के ऊपर। आज क्या रेट किया है? 95 पैसे रेट है, ये 65 पैसे रेट है, 75 पैसे, कौन सा रेट है? मैं तो क्रिकेट की बात कर रही हूँ। हमारे से ज्यादा आपको पता होता है जो सवाल मेरे से पूछ रहे हैं। लेकिन मैं तो क्रिकेट की बात कर रही हूँ। क्रिकेट की बात ही कर रहा हूँ मैं किसी और मैच की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अफगानिस्तान ने जुआ लगाया क्या? सारा हर मैच में जुआ होता है, खिलाड़ी वहाँ जुआरी वहाँ बैठे रहते हैं। अफगानिस्तान तो मेहनत से आ गया है, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया अफगानिस्तान ने। 3 दफा दुबई से होके हैं, या जुए से बगैर काम ही कोई नहीं होता, जुआ होता है। आप मीडिया वाले समझते नहीं है, जो सवाल हमारे से पूछ, जो हम बताते हैं वो उस पर नहीं मानते। अब आप जो कहती मैं वो मान लेता हूँ। फिर ठीक है, नहीं ठीक है, चले वो आपकी राय है, आपकी राय ही रहेगी। मैं आपकी राय की कदर करती हूँ, राय मान लेता हूँ मैं। चले वो आपकी मर्जी है। मुझे ये बताइएगा कि अफगानिस्तान की टीम जबरदस्त खेल रही है, वो जीत जाएगी। फिर अब बारिश के देखें, बारिश की क्या सूरत हाल है, मौसम ख़राब है, मुझे लगता है बारिश हो जाएगी। को 5-6 ओवर खेलेंगे उसके बाद बारिश हो जाएगी। हालात ऐसे बता रहे हैं। सर मुझे आप ये मैं अभी नेट से देख के बैठ के उठ के है ना, मुझे सारा पता है। मेरी तो बात सुन लें। अच्छा, मैं कह रही हूँ अफगानिस्तान की टीम जबरदस्त खेल रही है, जो टीम उनके सामने आ रही है चकाचक सफाया कर रही है उनका। जुआ लगा हुआ वहाँ। हाय रब्बा, अफगानी टीम प्रैक्टिस भी तो कर रही है। सारे करते हैं प्रैक्टिस, आप भी सुबह से लेकर शाम तक करते हैं ना, हर एक आदमी से सवाल पूछते हैं ना, आप नहीं करते? आपको हमारे से ज़्यादा पता होता है हर चीज़ का। अभी चंद घंटे के बाद क्या होना है? वर्ल्ड कप, मुझे एक बात बताए ना, वर्ल्ड कप के अंदर सारा जुआ है क्या? जुआ होता है, हर मैच में जुआ होता है। कौन सा मैच है जिसमें जुआ नहीं हुआ आज तक? लोग कह रहे हैं कि वो अपनी मेहनत से आगे जा रहे हैं, हम कह रहे हैं जुए से आगे जाते हैं। वो जुआरिया देखते हैं आज का रेट क्या है। अच्छा, अफगानिस्तान ने किसके साथ जुआ लगाया है, बताएं कितने मैचेस?